हेलो स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, आज मैं क्लास 12th के हिसाब से जो है वीडियो बना रहा हूं और उसका जो है बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन फंसने के ज़्यादा संभावना है अर्थात बोर्ड में कौन कौन क्वेश्चन आपके आ जाएंगे उस पर एक जो है यहाँ पर छोटा सा जो है वीडियो बना रहा हूँ और कोशिश ये रहेगी कि वो क्वेश्चन आपको बताया जाए जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ये किस ईयर पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था। और चूंकि स्टार्टिंग से फिर से बना रहा हूँ यहाँ पर देखिए, इसके पहले मैंने जो है इसी इंटीग्रेशन से अर्थात समाकलन जो चैप्टर चल रहा है इसको बना करके मैंने प्लेलिस्ट में रख दिया है। पूरे टोटल बुक से वो रखे हैं और अभी तक उसको ना देखो तो वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। लेकिन जो आज मैं वीडियो आपको बना रहा हूँ आपके लिए स्टूडेंट, ये केवल बोर्ड से रिलेटेड है, जो बोर्ड में पूछे गए प्रश्न हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से आप देखिए, ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 2020 में एक सवाल आया हुआ है और इस वाले सवाल को लगाने के लिए अगर आपसे कोई कहता है तो आप कुछ नहीं करोगे, आप सीधा सोल्यूशन लिखोगे और सोल्यूशन लिखने के बाद सीधा आप इसी को आप लिख दीजिए यहाँ पर। तो साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पर डी एक्स है। डी एक्स का मतलब होता है कि जो एक्स है उसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं आ गया? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। अब आगे यहाँ पर समझिएगा, इसी चीज़ को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, जैसे 1 है तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स भी लिखा जा सकता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इसका मान 1 के बराबर होता है त्रिकोणमिति में, इंटीग्रेशन मतलब उसमें ट्रिग्नोमेट्री में। और यहाँ अपान में देखिए क्या लिखा है, अपान में लिखा है साइन स्क्वायर एक्स और इंटू यहाँ पर क्या लिखा है, कास स्क्वायर एक्स, यहाँ पर डी एक्स लिखा है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको ब्रेक कर सकते हो। कैसे ब्रेक करोगे, देखिए जैसे यहाँ पर कहीं जैसे लिखा हो कि a प्लस सी अपान डी लिखा हो, जैसे लिखा a प्लस सी अपान डी लिखा है, तो आप स्टूडेंट क्या लिख सकते हो, a अपान डी प्लस सी अपान डी, इसको अलग अलग ब्रेक कर लिया, a अपान डी प्लस सी अपान डी अलग अलग कर लिया ना। उसी प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पर भी इसके अपान टोटल प्लस इसके अपान टोटल आप लिख सकते हो, अर्थात इस तरह साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, और प्लस लिखा है तो आप प्लस लिख दीजिए। और इसके अपान भी इसको लिख सकते हो, कास स्क्वायर एक्स बटे में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर डी एक्स आपने लिख दिया कि नहीं, और जैसे था इसे लगा दिया। अब देखिए स्टूडेंट, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा और कास स्क्वायर से कास स्क्वायर कट जाएगा, ये फायदा हुआ कि नहीं हुआ, फायदा है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, अब आगे देखिए क्या बचा, जो बचा इधर लिखने का। ठीक, और देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर बचा 1 अपान कास स्क्वायर एक्स बच गया, और प्लस यहाँ पर देखिए क्या बच गया आपका स्टूडेंट, 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स बच गया। मतलब ये चीज़ हो गया कि नहीं। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, आपको ये पता है कि जब कास ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है, ये सेक बन जाता है, चूंकि स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर यहाँ पर लग जाएगा। इसी प्रकार से साइन जिसे लिखा है बटे में है, इसको साइन को ऊपर ले जाओ तो कॉसेक बन जाता है। रही बात यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, बाकी डी एक्स है। चूँकि एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए कि ये अलग है, ये चल रहा है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, हम लोग को क्या पता है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, क्योंकि देखिए 1 अपान जो कास होता है एक्स होता है वो सेक एक्स के बराबर होता है, और 1 अपान जो मतलब साइन होता है बेटा, ये किसके होता है, 1 अपान मतलब कॉसेक एक्स के बराबर होता है। ठीक है, और अगर इसी तरह अपान में ही देखना है तो जैसे यहाँ पर आता है साइन आता है, फिर आता है कास आता है, फिर आपका टैन आता है ना, फिर आपका क्या आता है, कॉट आता है, फिर आपका आता है सेक आता है, फिर कॉसेक आता है। तो देखिए किसके अपान में कौन जाएगा, देखिए साइन बराबर ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। जैसे साइन बराबर कोई पूछे तो 1 अपान कॉसेक, कास बराबर पूछे तो 1 अपान सेक, टैन बराबर पूछे तो 1 अपान काट। इसी प्रकार से इधर से भी है, कॉसेक बराबर कोई पूछे तो 1 अपान साइन, सेक बराबर पूछे तो क्या बोलोगे 1 अपान कास, और कॉट बराबर पूछेगा तो 1 अपान टैन, और यहाँ पर अपना एंगल लगा दीजिएगा। ठीक है,
क्योंकि एंगल जरूर होना चाहिए। तो चलिए कोई बात नहीं है, कॉसेक एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है उसको हम समझते हैं, ठीक है। क्या समझते हैं उसको समझो पहले। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा इस जानकारी के लिए था। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए क्या हो जाएगा, देखिए अब इस ब्रैकेट को ऑफ कर दीजिएगा। जब ऑफ करोगे तो यहाँ पर देखिए आगे से क्या लग जाएगा, इसमें इंटीग्रेशन, और पीछे से dx लग जाता है। फिर इसी प्रकार से स्टूडेंट इसमें भी आगे देखिए, आगे से क्या लग जाएगा, आगे से यहाँ लग जाएगा कॉसेक स्क्वायर, देखिए आगे से इंटीग्रेशन लगे ना, पीछे से dx लग गया। ये होता है जब ब्रैकेट को आप करोगे। तो समझ में आ गया होगा। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको तो आपको माइंड में रखना ही होगा। अब इसके बाद देखिए कॉसेक का, कॉस देखिए यहाँ पर पहले सेक स्क्वायर लिखा है, तो सेक स्क्वायर का अगर कोई पूछे कि भाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो भैया इसका tan x होता है। क्या होता है, tan x, याद कर लीजिए ये फार्मूला है, ठीक है। अगर सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन कोई पूछता है तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे tan x बोलोगे। इसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर का कोई पूछता है तो बेटा माइनस कॉट x बोलोगे, और यहाँ पर प्लस सी लग जाएगा एज अ कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट के बारे में आपको कैसे, आपके मतलब यहाँ पर सी क्यों लग जाएगा, तो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने इस पर जो है कुछ वीडियो बनाए हैं जिसमें सी क्यों लगेगा, क्यों सी नहीं लगेगा, उस पर भी कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर लगे हुए हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये 2020 में ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रश्न आते हैं और हम लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर 1 लिखना था, 1 की जगह पर देखिए 1 है, यहाँ पर 1 की जगह पे ये लिखना था, क्योंकि इसकी वैल्यू ये है। अब लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि देखिए लिखने से फ़ायदा हुआ कि साइन से साइन कट गया, कास से कास कट गया, और हमारा काम बन गया, हमारा फार्मूला तैयार हो गया यहाँ पर। इसलिए हम ऐसा काम करते हैं, ठीक है ना। तो कुछ काम करते हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ पर बात रहती है, तभी काम किया जाता है, ठीक। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। और अब आप इसको देखिए, ये भी कोई क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन से आप बल्कि परिचित भी होंगे कि हाँ ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखिए छोटे छोटे चीज़ों को हमको पकड़ना है भाई, बहुत ज़्यादा हाई फाई में नहीं जाना है। पहले जब छोटी छोटी चीज़ें आने लगती हैं तो ऑटोमेटिक बड़ी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ठीक है। बहुत करोगे, क्या करोगे, लेट कर लोगे भाई, लेट कर लिया, आई इक्वल टू मान लिया करो इसे बहरहाल, ठीक है। आई यहाँ पर चूँकि इंटीग्रेशन का सिंबल भी होता है, मतलब इंटीग्रेशन में पहला लेटर आई से ही शुरू होता है ना, तो इसलिए आई से ही मानना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आप लगाए इंटीग्रेशन का साइन, ठीक। उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर फिर से वही बात आ गई, 1 किसकी वैल्यू होती है, अभी हमने आपको बताया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स की, तो यहाँ बिल्कुल वही रख दो। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स हो गया। और यहाँ पर देखिए लिखा है साइन 2x, और कक्षा 10 में आप लोगों ने इसको पढ़ा भी है। क्या पढ़ा भाई, कि साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कास x होता है। ये होता है नहीं होता है, बाकी ये। और अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन है यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर फार्मूला बन गया, बन गया नहीं बन गया। अच्छा चलिए ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट और भी यहाँ लिख सकते हो, थोड़ा सा चाहो तो आप फार्मूला यहाँ लिख सकते हो। फार्मूला देखो क्या है, फार्मूला ये है कि भाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस कास स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू 1 होती है ना। और एक फार्मूला और जानते हैं हम, साइन 2x बराबर 2 साइन x इंटू कास x होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो लिखा है उसको हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा करके देखिए। देखिए इंटीग्रेशन लिखा, इंटीग्रेशन लिख दिया, और यहाँ पर देखिए रूट लिखा था, रूट बना दिया। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन रहा है, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर प्लस 2 साइन इंटू, देखिए 2 साइन इंटू कास एक्स, ये लिखा है। तो ये फार्मूला किसका है बताओ, साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर का फार्मूला है स्टूडेंट। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा था, dx लिखा था। अब ये रूट से क्या होगा, बाहर आ जाएगा। जब बाहर आएगा स्टूडेंट तो ये चीज़ हमारा क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ पर कास एक्स, और देखिए यहाँ पर dx है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, इसके बाद समझिए, अब हम लोग का काम क्या होगा कि इस ब्रैकेट को आप करें, तो आगे से क्या लग जाएगा, इसमें साइन एक्स लग जाएगा, और पीछे से इसी में क्या लग जाएगा, dx हो जाता है। इसी तरह इसमें भी क्या लग जाएगा, देखिए आगे इंटीग्रेशन लग गया,
ठीक है, आगे देखिए साइन के क्या लग गया, इंटीग्रेशन, पीछे dx लग गया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, आगे इंटीग्रेशन लग गया, पीछे dx हो गया। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, माइनस का cos x होता है, और cos का क्या होता है, sin x होता है, और प्लस में c कांस्टेंट तो लग ही जाना है। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है काम होता है और कोई यहाँ पर दिक्कत ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। और चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या है, ये भी क्वेश्चन किस में आया, 2020 में आया है। तो स्टूडेंट अभी यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। जैसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तब सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं, और सोल्यूशन लिखने के बाद इसी को पूरा यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। बोलो क्लियर है नहीं क्लियर है। अब स्टूडेंट इसको हम क्या करते हैं, टी मान लेते हैं। तो यहाँ लेट कर लीजिए, अगर साइन के आगे एक के अलावा कुछ भी कोफिशिएंट आ जाए, वो सॉरी एक्स के सामने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स 3x एंगल है। अगर इस एक्स के सामने का मतलब यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी कोफिशिएंट आ जाए, जैसे 1 के अलावा जैसे 2 आ गया, देखिए 3 आ गया जैसे इसमें, तो तुरंत लेट ही किया करो। लेट माने माना, ठीक है। तो कैसे लेट करोगे, उसको x मान लोगे, वो t मान लोगे, क्या मानोगे, t मान लोगे। तो यहाँ 3x बराबर हमने t माना। और जब भी हम कभी इंटीग्रेशन में कुछ हम लेट करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, 90% केसों में उसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो यहाँ पर क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके करोगे बताओ, x करोगे कि t करोगे बताओ, किसके करोगे भाई, इसको। तो यहाँ पर जो होगा वो x होगा, क्योंकि ये x के उसमें फॉर्म में है। तो क्या हो जाएगा भाई, ये 3d/dx, यहाँ पर x सही है, इक्वल टू dt/dx। देखो इसके सामने भी d/dx लगा, इसके भी सामने। अब स्टूडेंट देखिए इसके बाद क्या होगा, x का 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 × 1, और इधर क्या है dt/ यहाँ dx है। अब dx को इधर ले आओ, तो क्या जाएगा dx, और यहाँ dt लिखा है, और 3 को 3 बन जा 3 इधर आएगा तो 1/3 हो जाएगा कि नहीं। तो अब यहाँ पर क्या है, ये i था ना, इसमें i बराबर, तो अब स्टूडेंट क्या करोगे, इसलिए i बराबर आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन, और यहाँ पर साइन लिखा है तो साइन लिख दोगे, ठीक है, और 3x लिखा है तो 3x को आपने क्या माना, t माना है, तो मतलब t इसकी जगह t रख दिया। और dx का मान देखो कितना निकला है, dt/3, तो dt यहाँ लिख दिया और 1/3 को सबसे आगे लगा दिया, तो यहाँ पर 1/3 आ गया, ठीक है, आगे नहीं आ गया। चलिए अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, माइनस होता है, माइनस cos t, ठीक है, तो माइनस आगे लगा दो यहाँ पर, क्योंकि बीच में तो लगा नहीं सकते हो, और यहाँ प्लस c हो गया। अब बाद में क्या करोगे स्टूडेंट, t का मान उठा के रख दोगे, तो t का मान क्या था, 3x था, तो बाद में आप रख दीजिए, तो 1/3 cos 3x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। एक चीज़ हुआ देखो, तो एक चीज़ आपने क्या देखा स्टूडेंट, आपने ये देखा कि अगर यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक दिखा रहा हूँ, ट्रिक है यहाँ पर स्टूडेंट, अगर जैसे साइन है या कास है, कुछ भी है, उसका इंटीग्रेशन करना है, तो बस इतना याद रखो, यहाँ साइन है तो साइन का क्या होता है स्टूडेंट, माइनस कास होता है, तो 3x लिख दिया, बस x का कोफिशिएंट जो है वही नीचे चला जाए, देखो आंसर आ गया, प्लस ही तो रहेगा ही। इसी प्रकार से स्टूडेंट कास, जैसे मान लीजिए 4x लिखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब कास का क्या होता है स्टूडेंट बताओ, कास का होता है साइन ए होता है, ठीक है, तो लिख दिया। अब x का कोफिशिएंट यहाँ 4 है तो अपान में 4 चला जाएगा, बस ये आपका आंसर हो गया। एक एक लाइन में लगाना है। लेकिन अगर आपको कभी भी आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाए, उस तरह लगाने वाला आ जाए, तो इस तरह लगा के दिखाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, नंबर आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा जो है पहले वीडियो हमारा ये है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबा दें। थैंक यू।